उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। अजमल पुत्र श्री राम देवम भैरव राक्षस विध्वंसकम् श्री कृष्ण उप अवतार भवत्रापहरणम् इष्ट देव मम भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सदगुरु श्री 108 बाबूलाल जी के चरणों में कोटि वंदन। श्री भाग्य बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री ताकाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैया बटेरी के चरणों में, माँ जाड़पा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री अजमल श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सतगुरुदेव श्री 1008 कैलाशपुरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी पधारे महान भाव, मातृ शक्ति, बाल गोपाल सभी को प्रणाम। बुजुर्गों के चरणों में वंदन। और आइए आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने मन को पवित्र करते हुए हरि नाम का संकीर्तन सभी को बोलना है आनंद के साथ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जगी तारायणे 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 ओ जगी तारायणे 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 ओ जगी तारायणे 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 ओ जगी तारायणे 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 अरे भज मन नारायणे 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 भज मन नारायणे 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 ओ भज मन नारायणे 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 भज मन नारायणे 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 हरि बोल जय हो अरे लक्ष्मी नारायणे 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 ओ लक्ष्मी नारायणे 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 ओ लक्ष्मी नारायणे नारायण नारायणे लक्ष्मी नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणे 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणे 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 बोले श्री बाकी बिहारी लाल की जय हो। चार भुजानाथ भगवान की जय हो श्री अजमल घर अवतार जय हो और आइए आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व, क्योंकि कुछ लोग आज आ गए हैं लेकिन कल नहीं आ पाए, तो कल की कथा का जो महात्म्य है वो संक्षिप्त रूप से हम उसका विवरण अध्ययन कर लेते हैं। अच्छा, कल की कथा में कौन कौन आया था बताएंगे, देखे कौन कौन। अच्छा, इतने आए थे, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, कल की कथा को आपने बड़े ध्यान से सुना। कथा कहीं की थी? कल की जो कथा में जो विवरण था वो कहीं का था? तंवर वंश का। तो अब आप ये बताइए, जितनों ने खड़े हाथ किए ना कि हम आए थे, तो तंवर वंश में कितनी शाखाएं प्रचलित हैं? जो तंवर वंश है इसकी कल शाखाएं बताई थी मैंने गिनकर, एक एक शाखा का वर्णन किया था। कितनी शाखाएं हैं? जय हो। हमारे फोटोग्राफर्स का आपके लिए ताली बजाइए जोरदार। तंवर वंश में कुल 22 शाखाएं हैं, यानी 22 तरह की जो मुख्य शाखाएं हैं, 22 तरह के तंवर हुए। और वही शाखाएं उत्तरी पूर्वी भारत में अभी फैली हुई है। कुछ पाकिस्तान में है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, और कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, यानी पूरे भारत में जो तंवर हैं वो 22 तरह की जो शाखाएं हैं उनमें विभक्त है। तो आइए कल की कथा में सर्वप्रथम हमने ब्रह्मा जी से इस कुल का निकास बताया है। देखिए, कुछ जो कथाकार है वह केवल 72वीं पीढ़ी से हैं, राजा अजमल जी महाराज के यहाँ से, और अर्जुन तक की जो 72 पीढ़ियां हैं केवल इन्हीं का वर्णन करते हैं। इसके बाद का जो पहले का है वो ना नहीं बताते हैं। जय हो जय हो। ये हमारे पटेल जी आ गए, टिटोड़ी वाले। तो पटेल जी, कल की कथा आपने बड़े ध्यान से सुनी। तो जो 22 शाखाएं हुई तो उनमें से 5 का नाम आप बता दीजिए। 22 में से केवल 5, ज्यादा नहीं।
यानी ये जो तंवर कुल है, ये तंवर वंश आज आप लोगों में फैला हुआ है, लेकिन ये इससे पहले कई नामों से पुकारा जाने लगा। राजा तुंग के समय से ये तंवर वंश पड़ा। इससे पहले ये पांडव वंश था। पांडव वंश से पहले ये कौरव वंश था। कौरव वंश से पहले ये भरत वंश था। भरत वंश से पहले ये पौरव वंश था। और पौरव वंश के आगे इसका जो निकास है वो भगवान ब्रह्मा जी से है। कल की कथा में बताया था, यानी कि ब्रह्मा जी से लेकर के और श्री बाबा रामदेव जी महाराज के जो पुत्र हैं सादा राम, जो हमारे पास जो ग्रंथ है उसमें कुल 184 पीढ़ी का वृत्तांत है, वर्णन है। इस तंवर वंश की बाबा रामदेव जी महाराज के पुत्र सादाराम से लेकर के और ब्रह्मा जी तक जो वर्णन है वो कितनी पीढ़ी का है? 184 पीढ़ी का। अब कहां तो 72 पीढ़ी रह गई और कहां 184। लेकिन कमी कहीं की है? कमी इस बात की है कि हम अपने घर में जागरण भी करवाते हैं, अपने गांव गांव में श्रीमद् भागवत कथाएं, श्री राम कथाएं, देव नारायण कथाएं सब करवाते हैं, लेकिन जो अपने कुल का जो है, अपना तंवर वंश का जो है, उसको हम कभी नहीं करवाते। या तो 2-5 साल पहले जिस स्थान पर कथा हुई थी बाबा की, या अब हुई है, यानी कि वर्षों में, कभी 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, ऐसे हम बाबा की कथाएं करवा रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो वंश है वो कहां से चला आ रहा है और अभी तक हम कहां पर आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी हो अच्छी बात है, श्री रामचरितमानस की कथा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इस तंवर कुल की जो कथा है भगवान श्री बाबा रामदेव जी महाराज की, वो भी हमारे गांव गांव में, हमारे घर घर में, हमारे जितने भी मंदिर हैं सभी अपने स्थानों पर इस तंवर वंश के लोगों को करवाना चाहिए। अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे ही बुलाओ, मत बुलाना भैया, हम तो न जाने कैसे आ गए, दोबारा मत बुलाना, लेकिन किसी को भी बुलाओ, लेकिन बाबा की कथा होनी चाहिए। आपन कीरा बाबारा और बाबो कीरो आपारो, है ना? यानी हम बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं, क्योंकि आपके वंश में पधारे हैं, तंवर वंश में पधारे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वो तो सब सही है, लेकिन फिर भी बाबा की कथा बहुत कम हो रही है। और कथा चलो हो रही है कम, तो वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक और कम आ रही है। पता नहीं इनको रामदेव जी महाराज से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बाबा फिर श्राप दे दे, है ना भाई? एक बार तो दे ही दिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अगर हो सकता है यहाँ पर आ जाएं इस कथा में श्री रामदेव जी महाराज, और आते कदेगा तंवरो फिर तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है। जब ये जीव भगवान की शरण में जाता है, चाहे हमने कितने भी अपराध कर लिए हों, लेकिन भगवान हमारे समस्त अपराधों को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। ये जो भेदभाव हैं, आपसी जो रंजिशें हैं, ये केवल यहां तक हैं, भगवान के यहां पर ऐसी कोई भावना नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के यहां से तो निर्मल भाव से, अरे रुका सुखा कैसे भी लेके जाओगे ना, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, कभी मना नहीं करते। तो आइए एक गुरु वंदना और इसके बाद में बाबा की कथा का आज जो तृतीय दिवस की कथा है उसका आनंद लेंगे।
सतगुरु मेरा बाणिया बीरा बनज करे वो पार बिन दाढ़ी बिन पालने गुरु जी मारा तोल लिया संसार अने तन गड़ी तन बाग मारे ओ धन रे गड़ी तन बाग। यानी आज मेरा ये जो समय है बड़ा आनंदमय है। ओ धन गड़ी धन बाग मारे धन रे गड़ी धन बाग। ओ सती गुरु ए दयालु दाता रे धन गुरु आविया रे मारे धन गड़ी धन बाग गोरा जी गरे आविया रे मारे धन गड़ी धन बाग। हो धन गड़ी धन बाग मारे धन गड़ी धन बाग सतगुरु हो दयालु दाता आविया रे मारे धन गड़ी रे धन बाग दयालु दाता आविया रे मारे धन गड़ी धन बाग। कहीं से बुआरू में आंगना रे संता कहीं गोलूगा रे कहीं से बुआरू में आंगनो रे संता कहीं से आवेगा। ओ कहीं से बुआरू में आंगना रे संतो कहीं गोलूगा। चंदन बुहारो आंगनो रे चंदन बुहारो आंगनो रे केसर गोलूगा। अरे धन गुरु हे दयालु दाता हे सती गुरु आविया रे मारे धन गड़ी धन बाग। बोलो सतगुरु भगवान की। अरे धन गुरु आया पावना रे संतो काई करा मने वार। सतगुरु आया पावना रे संता काई करा मने वार। ओ धन गुरु आया पावना रे संतो काई करा मने वार। अजी ताल बरा गज मोतियारा ताल बरा गज मोतियारा
गुरु पे दिए बाबार। अरे सत्य गुरु हे दयालु दाता हे धन गुरु आविया रे मारे धन घड़ी धन्यवाद गुरुजी घर आविया रे मारे धन घड़ी धन्यवाद। धन्यवाद ओ मारे धन गढ़ी धन्यवाद ओ मारे धन गढ़े धन्यवाद। बोले सदगुरु जी भगवान की जय। तो महाराज कल की कथा में श्री बाबा रामदेव जी महाराज के वंश की तंवर वंश की कथा हुई। तंवर वंश की कथा में हमने कई शाखाओं का अध्ययन किया, बाबा की संपूर्ण पीढ़ियों का अध्ययन किया। इस तंवर वंश की जितने इसके प्रतीक चिन्ह हैं, इस वंश का उद्भव कहां से हुआ, इसकी शाखाएं कौन सी है, यानी कि इस कुल का पंडित कौन है, इस कुल का जो चमार होता है वो कौन है, सब क्या अध्ययन सबका श्रवण हमने कल की कथा में किया। तथा जो सिंपल का जो शाखा है, उस शाखा में श्री रामदेव जी महाराज आए तथा राजा आनंदपाल जी की 7वीं पीढ़ी में रणसी जी हुए। रणसी जी के पुत्र अजमल जी महाराज हुए। और कल की कथा में रणसी जी और खीवण जी का मिलन, क्योंकि जो खीवण जी थे वो कौन से समाज से थे, किस समाज से थे, मेघवंशी, जिन्हें मेघवाल बोलते हैं ना, मेघवाल थे। लेकिन जब रणसी जी को खोड़ हो गया तो उस समय खीवण जी ने उनकी सेवा की, और जब उनकी सेवा की महाराज तो दोनों मित्र बन गए। खीवण जी की वजह से ही रणसी जी का खोड़ पूर्ण हुआ तथा वो परम धाम को पधारे। और महाराज रणसी जी के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 6 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए। शेष 2 पुत्र बचे, जो बड़े ही बड़े थे वो राजा अजमल जी महाराज तथा छोटे छोटे थे वो धनरूप जी महाराज। भयानक युद्ध के बाद में 24 गांव के जो तंवर थे, जो अजमेर के पास नरेना नाम के राज्य में, जिसको राजा आनंदपाल जी ने बसवाया था, उसको छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया? मान लीजिए आपका बड़ा परिवार है, 7 8 भाई हैं, और भगवान ना करे लेकिन अब अगर कभी कोई स्थिति, कोई परिस्थिति या कोई ऐसी बात अनहोनी हो जाए तो महाराज उस स्थान को छोड़ दिया जाता था। नरेना को छोड़ने के बाद में ये 24 गांव के जो तंवर थे वो भटकते 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 इधर मारवाड़ की तरफ निकल गए। वर्तमान में राजस्थान में बाड़मेर जिला है। मंत्री जी, हाँ जय हो। राजस्थान में बाड़मेर जिला है। बाड़मेर जिले में शिव तहसील है, और वर्तमान में वहां पर आपने नाम सुना होगा वो रविंदर सिंह भाटी, हाँ वो वहां के एमएलए हैं। पहले देवी सिंह भाटी थे,
यानी भाटी राजवंश अभी वहां पर विद्यमान है। वर्तमान के राजस्थान के बाड़मेर जिले में शिव तहसील है। उस शिव तहसील में उड्डू काश्मीर नाम का एक गांव है। महाराज ये 24 गांव के जो तंवर हैं ये भटकते भटकते उस स्थान पर आ गए और वहां पर इन्होंने अपने रहने का ठिकाना बना लिया। बड़े आनंद के साथ रहने लगे महाराज। अब 24 गांव के तंवर यानी कि एक विशाल सेना ही हो गई। तो राजा अजमल जी ने इस उड्डू काश्मीर स्थान पर अपनी राजधानी को बनाया। बड़े आनंद के साथ रहने लगे। अच्छा, अभी आज बाबा का जन्म है तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर और कोई दूसरी समाजें यहाँ पर होती, कहीं मैं दूसरी जगह अगर कथा कर रहा होता तो नहीं पूछता, लेकिन मैं जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ आपसे। क्या आप में से मुझे कौन ये बताएगा कि बाबा रामदेव जी महाराज का जो अवतार हुआ वो कहाँ पर हुआ? रामदेवरा में हुआ या पोखरना में हुआ या कहीं और जगह हुआ? बाबा राजा अजमल जी के जो महल था उसमें कहां पर पधारे? किसे याद है? कौन बताएगा? अरे सभी तंवर हैं, बाबा के वंशज हैं। अरे भाई कोई कोई तो हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ, क्या हुआ काका मांगीलाल जी? तभी तो कह रहा हूं कि ये जो तंवर समाज है ना, ये भटक रहा है। अब समझ में इनके भी नहीं आ रही कि हम क्यों भटक रहे हैं। भाई कथा पहले भी हुई है और आपके कुल में बाबा पधारे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि बाबा केवल एक बार नहीं आए, इससे पहले श्री कृष्ण के रूप में भी आपके कुल में ही आए हैं। क्योंकि पुरु से पौरव और कुरु से यदु से यादव बने हैं। ययाति की 2 रानियां हैं जो राजा ययाति हुए सतयुग में। एक रानी से तो पुरु हुए जिससे पौरव वंश चला, और दूसरी रानी से यदु हुए जिससे यादव वंश चला, और उसी यादव में वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री कृष्ण इस कुल में कितनी बार आए? कितनी बार आए? 2 बार आए ना। एक बार भगवान श्री कृष्ण बनकर और एक बार दोबारा श्री बाबा रामदेव जी महाराज बनकर। अब आपके कुल में 2-2 बार बाबा आए हैं। फिर आपको यही पता नहीं है कि श्री रामदेव जी महाराज कोई रामदेवरा में आए, रूनीचा में आए, कि पोखरण में आए, कहां पर आए? वो कुमकुम के पगले कहां पर मंडे? ऐसे बाबा के वो 5 पर्चे गाने से पार नहीं पड़ेगा। हर भजन में पहला पर्चा माता को, दूसरा दर्जी को, तीसरा एक लक्की बिनजारा को, और चौथा भैरव को, और 5वां 5 पीरों को, और सीताराम। देखिए, कथा का मतलब यह है कि जहां भगवान का आनंद लेने का, नाचने कूदने का आनंद आए वो भी लेना है, लेकिन कहां कहां अगर मरम की बात आए तो वो भी होनी चाहिए। तो आपको सबको ये ध्यान होना चाहिए कि श्री रामदेव जी महाराज जहां पर बाबा ने कुमकुम के पगले मंडाए, जितना भी दूध रखा था महल में, सारा पानी रखा था, वो सारा दूध बनाया। जिस नगर के संपूर्ण मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लग गई, वो नगर कौन सा था? महाराज ये उड्डू कश्मीर ही है। इस उड्डू कश्मीर में ही श्री रामदेव जी महाराज आए। आज भी वहां पर भव्य मंदिर बना हुआ है। जैसलमेर से थोड़ा आगे है, और वही कुमकुम के पगले आज भी हैं, वहां पर पालना भी है,
जैसा बाबा पधारे थे वैसा का वैसा आज भी है। अब आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि तनिक थोड़ा है ना इस राजगढ़ जिले से बाहर भी निकलो, इससे बाहर भी जाओ। बाबा के तो जाते ही हैं, लेकिन बाबा से जुड़ी हुई जानकारी हमें होनी चाहिए। अभी दूसरा कुल हो तो कोई बात नहीं है, मैं कह दूंगा, मुझे इतना विस्तार से बताने की आवश्यकता क्या है। लेकिन तंवर वंश है और इन तंवर वंश को ये बाबा की जानकारी होना जरूर है। अच्छा आपको हो नहीं हो, पर अगर मैं कथा करने आया हूं तो मुझे तो होना जरूरी है। न तो फिर आप ये कहेंगे अरे कि वो महाराज जी थे ना जो न जाने किसको उठा लाए, कोई अता पता था ही नहीं। महाराज उड्डू कश्मीर में संपूर्ण तंवर बड़े प्रेम के साथ निवास करने लगे। राजा अजमल जी महाराज अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानते, कहीं बात की कोई कमी उनके राज्य में नहीं, क्योंकि अभी तो विकसित हो चुका है वही क्षेत्र। लेकिन उस समय केवल वीरान ही वीरान था, मरुभूमि थी। तो महाराज उस क्षेत्र में ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, क्योंकि नरेना क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के झगड़े यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए थे। ये मुसलमान जो थे और मुस्लिम धर्म के जो मानने वाले थे, वह हिंदुओं को जोर जबरदस्ती मुस्लिम बना रहे थे। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री अजमल जी महाराज ने उस जगह को ही छोड़ दिया जो उनकी मातृभूमि थी। अब महाराज धीरे 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 राजा अजमल जी का जो नाम है चारों ओर बढ़ने लगा। तथा उस समय जैसलमेर में भाटी राजवंश के राजा शासन करते थे। आज भी वहां पर भाटी राजवंश ही है। और भाटी राजपूत राजा जय सिंह, जिनके घर में एक अपंग कन्या का जन्म होता है। यहां पर ध्यान देने की बात है। क्यों? क्योंकि सभी केवल जो नेतलदे हैं उन्हीं को अपंग बताने की कथा कहते हैं। लेकिन जो ये मेणादे हैं, ये भी जन्म से अपंग थी, चल फिर नहीं सकती थी। तो महाराज जब इस राजा जय सिंह ने ये सुना कि जो हमारे क्षेत्र में हमारे राज्य से कुछ दूरी पर एक नया राज्य बसा है, वहां पर जो राजा हैं वो अजमल जी हैं, तो ये जो जय सिंह थे ये बड़े गुणी व्यक्ति थे। तो इनको ये पता था कि ये जो तंवर वंश है या जो अजमल जी के जो पिता हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है। गुरुमुखी थे, भगवान गुरु महाराज की उन पर विशेष कृपा है। और इस वंश में दो बार, क्योंकि इस वंश का जो प्रादुर्भाव है वो सीधा भगवान से, ब्रह्मा जी से है, और ये बड़ा पवित्र वंश है। तो उन्होंने अपनी अपंग कन्या का जो लगन था वो ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा कीजिए, राजा अजमल जी के यहाँ पर जाइए और ये हमारा शुभ लगन लेकर के उनसे जाकर के उनको देना। तब महाराज उड्डू कश्मीर में तंवरों की सभा भरी थी।
राजा अजमल जी ऊंचे सिंहासन पर दरबार में विराजमान थे। उधर ब्राह्मण देवता के आने का समाचार जैसे ही सुनते हैं तो राजा अजमल जी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण देवता हमारे द्वार पर आए हैं। हे सैनिक, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको महलों में ले आइए। ब्राह्मण देवता को दरबार में लाया गया तथा आने का कारण पूछा गया कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस प्रयोजन से, किस कार्य से आए हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये राजा, जैसलमेर के भाटी राजा जय सिंह ने अपनी, अब क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण देवता लगन लेके आए हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि अपंग कन्या का रिश्ता आपके लिए भेजा है। अपनी बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान पुत्री का जो लगन है वो आपके लिए भेजा है। महाराज इतना सुनते ही समस्त जो दरबार था उसमें खुशी की लहर छा गई। देखिए, आज भी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आगे से हमें कोई रिश्ता आता है, हमारा जो पुत्र है या हमारी जो पुत्री है, अगर आगे से उनके लिए कोई रिश्ता आता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर महाराज राजा अजमल जी ने उस लगन को स्वीकार कर लिया तथा विवाह की तैयारियां हुई। विक्रम संवत 1415 को, विक्रम संवत 1415 को बैसाख शुक्ल पक्ष की जो अक्षय तृतीया, आका तीज जो आती है, उसके दिन सभी तंवर बड़े सज धज करके और राम अजमल जी महाराज की जो बारात है उसको लेकर के भाटियों के दरबार पहुंच गए। भाटी राजा जय सिंह ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया, बड़ा आनंद के साथ में महाराज स्वागत सम्मान हुआ, भोजन हुआ तथा विवाह की वेदी पर जब मेणादेव को उठा करके बिठाया गया तो ये देख करके और जो वर पक्ष के जितने भी, क्योंकि ये जो देखने छोकने की जो परंपरा है अब चली है महाराज, पहले तो घर के बड़े बुजुर्ग या कोई ब्राह्मण हो गया या कोई नाई हो गया, अगर वो भी तय करके आ जाते थे तो लोग मर्यादा पर रहते थे। अब महाराज जब देखा कि भाई लाडी तो लंगड़ी है तो सभी उदास हुए, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही अजमल जी का हाथ मेणा दे के हाथ में दिया गया तो महाराज मेणा दे की अपंगता दूर हो गई। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये देखकर महाराज सभी ने जोरदार तालियों के साथ जय जयकार करके भगवान का अभिवादन किया। भाटी राजा जय सिंह ने जब इस चमत्कार को देखा, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि ये जो तंवर वंश है इसमें भगवान की सदैव कृपा रही है। राजा जय सिंह ने अन्नदान, गौदान और सातलमेर की पहाड़ियों तक की जितनी भी भूमि थी, ये जो सातलमेर है, जो अभी पोखरण है, उससे 13 मील की दूरी पर है, वहां तक की भूमि को राजा अजमल जी को किसमें दिया? दहेज में दिया। तब यहां पर राजा अजमल जी ने भाटी राजवंश को वचन दिया, यानी अपने ससुराल वालों को वचन दिया कि आपने जो मुझे भूमि दान दी है उस भूमि पर मैं आगे चल करके एक भव्य महल का निर्माण करवाऊंगा। महाराज बड़े आनंद के साथ यहां पर बारात को विदा किया गया तथा
अपने राज्य में आकर के बड़े प्रेम के साथ राजा अजमल जी, मेणादे और समस्त प्रजाजन रहने लगे। अब समय बीतता गया, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि जो वेदना ने लिख दिया भाई छठी रात का अंक, तिल गटे राई ना बदे तू रे रे जीवनी संग। यानी भगवान ने एक बार यदि किसी का पर्चा लिख दिया ना और उस पर मोहर लगा दी, फिर ना तो उस पर किसी का साइन चलता है और न उस पर्चे को कोई फाड़ सकता है। यहाँ पर गुणीजन बैठे हैं, इसमें एक बात आई है कि जो विद्ना ने लिख दिया छठी रात का अंक, तल भटे राई ना बदे रह रहे जीव निसंग। तो ये छठी रात क्या है? ये जो छठी रात बताया है ना, छठी रात का अंक क्या है, क्या होता है ये छठी रात क्या है? विचार करना, इसमें हम हो सकता है कल चर्चा करेंगे। महाराज, पोखरण तहसील से 18 किलोमीटर की दूरी पर, वर्तमान में जो पोखरण तहसील है उसके 18 किलोमीटर की दूरी पर एक लांबा नाम का गांव था। जैसे अपने ये दंड जोड़, क्या ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दंड जोड़ का एक ही याद है इधर। ऐसे वहां पर पोखरण से 18 किलोमीटर आगे लांबा नाम का एक गांव था। और ये जो बात है, ये बात है विक्रम संवत 1372 के आसपास की। उस समय जैसलमेर के राजा जय सिंह, उन्होंने अपने चचेरे भाई यानी अपने चाचा के लड़के नानक सिंह को इस लांबा गांव की जागीर दे दी, यहां का ठाकुर साहब बना दिया। अब इस लांबा गांव से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो पहाड़ी थी, वहां पर सातलमेर नाम का एक गांव बसा हुआ था। क्या नाम का गांव का? सातलमेर। अरे भाई, बाबा की कथा समझ तो आ रही ना? हाँ भाई, समझ में नहीं आए तो फिर आप उठ के जाओ, इससे पहले मैं अपना दूसरा चैप्टर चालू कर दूं। यहाँ पहले दिन यही हुआ था, कथा को तो हमने चालू ही नहीं किया था, इससे पहले पब्लिक प्रसादी ली, उठ के चले गए। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई इधर ऐसा ही नियम होगा, इधर माड़वा में कथा ऐसे ही होती होगी कि भाई भगवान की तो आरती होए और कथा चालू नहीं होए ना, इसके पहले पब्लिक उठ के चली जाती होगी। यानी कि लांबा गांव से 16 किलोमीटर दूर पर कौन सा गांव है? सातलमेर। और इस सातलमेर में भैरव नाम का एक बनिया, जात का क्या है? बनिया है। नाम क्या है? भैरव। तथा उसका गोत्र क्या है? भूतड़ा। इस सातलमेर गांव में भैरव नाम का जात का बनिया है, गोत्र है भूतड़ा, वो निवास करता था। और उसके घर में एक पत्नी है, एक बच्चा है और एक सुंदर सुशील बहन है। छोटा सा परिवार है। और वो व्यापारी था, जैसे अपने गांव में छोटे मोटे होते हैं ना दुकानदार, ऐसे। अब महाराज बड़े आनंद के साथ रह रहा था। एक दिन क्या होता है, क्योंकि कोई भी घटना होनी होती है। ये भैरवजी भूतड़ा किसी व्यापार के काम से जोधपुर गए हुए थे।
अब घर का मालिक है जोधपुर चला गया और इनकी जो भूतराज जी की जो पत्नी है वो खाना बना रही है और जो बहन है उसने कहा कि भाभी आप ऐसा कीजिए, आप खाना बनाइए और मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा पानी जल भर के ले आती हूँ। तो अब तो महाराज आप सबके घर में ट्यूबवेल हैं, हैंडपंप हैं, सभी हैं। पहले क्या था कि या तो कोई तालाब होता था या कोई कुआं होता था या पे कोई आसपास कोई नदी वहीं से पानी लाया जाता था। तो अच्छा यहाँ पर देखिए उस लड़की का क्या नाम है, जो भैरव जी भूतड़ा की जो बहन है उसका नाम है कुन्नी। ये कुन्नी अपने घर से मटके लेती है और पानी भरने के लिए कुएं के जो गांव के बाहर है वहां पर चली जाती है। वहां जाकर के इसने पानी भरना प्रारंभ कर दिया। अब इतने में ही महाराज जो जैसलमेर के राजा जय सिंह के चचेरे भाई लांबा गांव के ठाकुर, और नाम क्या है, नानक सिंह, ये शिकार खेलते 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 उसी कुएं के पास, क्योंकि प्यास लग रही होगी तो वहीं पर आ गए। अब महाराज पहले के जो जागीरदार जमींदार थे ना, प्रभावशाली थे, उनके पास साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हुआ करती थी। आज तो अगर कोई हमें थोड़ी सी बात कर देना तो अपन थाने में रिपोर्ट लिखाने चले जाते हैं। पहले ऐसे थाने वाने कुछ नहीं, जो कोर्ट कचहरी थी वो जो सब राजा महाराजाओं ठाकुर जागीरदारों के पास ही हुआ करती थी। तो ये ठाकुर उस कुएं पे आ गए, इन्होंने उस कन्या को देखा। ओ महाराज उस कन्या को देख करके उस कन्या पर ये आसक्त हो गए और इन्होंने, इन नानक सिंह ने उस कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया। जब उस कन्या के साथ अत्याचार हुआ, उसका शोषण हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, तो महाराज वो रोती बिलखती अपने घर गई और अपने साथ जो घटना हुई उसका सारा वर्णन अपनी भाभी को बताया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। सांझ पड़ी, ये भैरव जी भी अपना जो व्यापार का काम था वो करके घर पे आए। तो यहाँ पर भैरव जी भूतड़ा की पत्नी ने सारी घटना अपने पति को बताई कि आज आपकी बहन के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। महाराज इतना सुनते ही भैरव जी भूतड़ा तिल मिला गया, अत्यधिक क्रोध हुआ और उसने सर्वप्रथम अपने गांव की जो पंचायत थी उसको इकट्ठा किया। गांव की पंचायत के जो पटेल थे उन लोगों से कहा कि आज तो देखिए ये घटना मेरी बहन के साथ मेरे साथ हुई है। इस गांव में और बहन बेटियां भी रहती है। अगर आज इस नानक सिंह के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो कल ये और ज्यादा इस गांव पर अत्याचार करेगा। तो इसके लिए हमें उस नानक सिंह की शिकायत करने के लिए कहां पर चलना चाहिए? जैसलमेर के जो राजा हैं जय सिंह, उनके पास चलना चाहिए। लेकिन महाराज वो तेरा एक बहुत बड़ा ठाकुर जमींदार और रोब धौंस वाला था, तो जो गांव के पंच पटेल जो पंचायत थी वो भी वहीं की वहीं चुप हो गई, किसी ने सहयोग नहीं दिया। महाराज समय तो निकलता गया, लेकिन इस भैरव जी भूतड़ा के, इस भैरव के दिमाग में वो बात चलती रहती, इससे मैं बदला तो जरूर लूंगा। भले मैं लेकिन कमजोर हूं, लेकिन एक न एक दिन मैं इससे बदला जरूर। और महाराज देखते ही देखते एक दिन भैरव जी भूतड़ा ने अपना घर त्याग दिया, घर को त्याग दिया और ये भटकता भटकता काशी में जाकर निकला। और उस समय काशी में इतना भव्य मंदिर नहीं था, तो जो छोटा मंदिर था
उस मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के विनती करने लगा कि हे दीनानाथ, मैंने सुना है भगवान आप भोले भंडारी हैं। आप जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है आप अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। हे दीनानाथ, आप कहां छिपे हैं? मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे न्याय दो। और भगवान की स्तुति करने लगा। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। महाराज, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि इस स्थान पर हिमालय की पहाड़ियों से चलकर एक ओघड़ साधु जिनका नाम बालीनाथ था, ओघड़ साधु बालीनाथ घूमते घूमते वहीं पर भगवान के मंदिर में आ गए, जहां पर ये भैरव जी अपनी विपदा को भगवान को सुना रहा था। यानी यहां पर सब लीला किसकी है? भगवान भोलेनाथ की। साधु ने कहा कि भैया बच्चा क्या बात है, काहे को रो रहे हो? तो यहाँ पर भैरव जी ने अपनी सारी जो घटना थी वो साधु को सुना दी। साधु ने कहा कि बदला लेना चाहते हो? कि हाँ महाराज, बदला लेना चाहता हूं। क्या कर सकते हो? चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उस जो ठाकुर है कुशाल सिंह, नानक सिंह, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर बालीनाथ जी ने कहा है कि जाओ, मैं तुम्हें एक सिद्धि बताता हूं। आने वाली जो अमावस्या है उसके मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे एक गाय की बछड़ी ले लेना, एक कुंवारी ब्राह्मण की कन्या को ले लेना, दोनों को ले जाकर के शमशान घाट में जाकर के पहले गौ को काटना, फिर उस कन्या को काटना, दोनों का मांस निकाल करके शमशान की जो हंडी होती है, हांडी, और जहां पर चिता को जलाया जाता है वहां पर अग्नि प्रज्वलित करना। उस अग्नि में उस कन्या का मांस रखना, उस गऊ का मांस रखना और उसका भक्षण करना, उसको खाना। इसके बाद में तुम में अद्भुत शक्तियां आ जाएगी। अगर तुम कर सको तो इसे कर लेना, फिर तुम जिससे चाहे उससे बदला ले सकते हो। अब महाराज
इतना सुनकर भैरव, क्योंकि उसको तो काल चाह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बदला लेना है। और सही बात भी है महाराज, अगर कभी न कभी अगर बात इज्जत की आ जाए तो वहां पर अपने प्राण दे देना भी उचित है। कहीं कहीं पर अगर बात बिगड़ ही रही है और हम वहां पर चुपचाप हैं तो फिर हमारा जो मानव जीवन है व्यर्थ है। भैरव जी अपने घर पे आ गए और अब तो प्रतीक्षा करने लगे, उनको बेचैनी की कब वो अमावस्या की काली रात आए। महाराज समय आया, अमावस्या के दिन उन्होंने दिन में ही व्यवस्था को देख लिया। जो गौ की बचिया थी जो वो उनके घर में ही थी, उसको डोरी से बांधा और अपने पड़ोस में रहने वाले एक ब्राह्मण, उनकी जो कन्या है जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी, उसको भरी रात में उठाया, शमशान में ले गए। महाराज जैसा कि बताया था वो पूर्ण किया और जैसे उस मांस को खाने लगा महाराज, तो इसका जो शरीर है वो विकराल हो गया, बड़े बड़े सींग निकल आए, शरीर से बड़े बड़े बाल होने लगे, बड़े बड़े नाखून हो गए और देखते ही देखते बड़े बड़े दांत। यानी कि जो ये भैरव जी जो जाति का बनिया है, ये भैरव से भैरव राक्षस बन गया। और महाराज जैसे ही उस मांस को खाता तो इसने इस बात को नहीं देखा कि ये कच्चा है कि पक्का है, ये तो उसको खाने लगा। जो जो मांस को भक्षण करता महाराज उसकी भूख उतनी बढ़ती जाती। अब ये यहां से शमशान से सीधा दौड़ा और दौड़ करके सीधा लांबा गांव गया और वहां के जो ठाकुर हैं नानक सिंह, लांबा गांव के ठाकुर हैं, उनको इन्होंने काम तमाम कर दिया। उस ठाकुर को मार दिया, उसका मांस खा गया, लेकिन इसकी जो भूख है वो शांत नहीं हुई। तो फिर इसने उसके परिवार को मारा और देखते ही देखते इस भैरव राक्षस ने पूरे लांबा गांव को उजाड़ कर दिया। जब भी इसकी सुधा नहीं बूझी महाराज, तो ये आसपास के जितने भी 12-12 कोस के जो गांव थे, सभी गांव में जाता, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी गाय कुछ भी मिले सबको खा जाता, मार देता। उधर महाराज त्रिकालदर्शी गुरु बालीनाथ जी को ये ध्यान पड़ा कि जो मेरा शिष्य है भैरव, उसने मारवाड़ में आतंक मचा दिया है। तो फिर वो काशी से चल करके और सातलमेर की पहाड़ियों में जो जंगल है उसमें कुटिया बना करके रहने लगे। और महाराज एक दिन ये भैरव राक्षस, क्योंकि अब इसको मनुष्यों की गंध आने लग गई, मतलब